हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग माध्य माध्यिका बहुलक का क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले समझते हैं माध्य को। माध्य क्या है? तो कहेगा 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से रहेगा, या फिर कह सकते हैं कि 10 तक में मौजूद सभी सम संख्या। इसी प्रश्न को ऐसे भी कह सकते हैं कि 10 तक में मौजूद सभी सम संख्या का माध्य क्या होगा। माध्य मतलब होता है औसत। तो इस सब को जोड़ के मान लीजिए अलग अलग अंक होता है, रहता है 141, 314, 515, 308, 209 इस तरह से रहता है। इस सब का माध्य पूछता, तो माध्य मतलब औसत। तो क्या करते, इस सब को जोड़ के और कितना अंक है? 1, 2, 3, 4, 5 अंक है, तो 5 से भाग दे देंगे। भाग देने के बाद जो हमारा मान आएगा वही हमारा माध्य होगा। ठीक, माध्य मतलब होता है औसत। इस बात को याद रखिएगा। औसत का मतलब है कि सब में समान बांटना। औसत का मतलब सब में समान बांटना। तो किसी के पास 141 रुपया, किसी के पास 314 रुपया, किसी के पास 515 रुपया, किसी के पास 308, किसी के पास 209। तो सब को जोड़ के 1, 2, 3, 4, 5 गो अंक है, तो 5 से भाग दे दिए। इस तरह से जो आएगा वो हमारा माध्य हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 100, 300, 400, 500, 900, 300, 1200, 200, 1400, 1400, 40, 10, 50, 50, 10, 60, 60, तो 60 आ गया। तो ये कितना आ गया? 1460। उसके बाद 1, 4, 5, 5, 10, 10, 8, 18, 18, 9, 18, 9, 27। तो इस तरह से इसमें 27 और जोड़ दीजिए, तो 7, 6, 2, 8, 4, 1487 आया। जोड़ने में इधर उधर हो सकता है, तो आप लोग जोड़ लीजिएगा। शायद जोड़ के 1487 आएगा। इसमें 5 से भाग दे देंगे। 5 से भाग देने के बाद 5 दूना 10, तो बच गया 4, 4 पर 8 48, तो 5 9 45, तो 3 7, तो 5 7 35, तो 2 0, तो 5 चौक 20। यही हमारा माध्य आ गया। ठीक है, ये हमारा माध्य हो गया। तो इस तरह से कहेगा कि 10 तक में मौजूद सभी सम संख्याओं का माध्य बतावे। तो इसमें समान अंतर है, इसमें तो समान अंतर नहीं था, तो इसमें समान अंतर है। तो जब सभी पदों में समान अंतर हो तो माध्य बराबर हो जाता है, माध्य बराबर प्रथम पद जोड़ अंतिम पद बटा 2। कब? जब सभी पदों में समान अंतर हो तब। तो हो जाएगा इसका 2 प्लस, सब में 2 का अंतर है, तो 2 प्लस 10 बटा 2। याद रखिएगा, जब सभी पदों में समान अंतर हो, जैसे इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, इसमें 2 का अंतर, तो जब सभी पदों में समान अंतर हो तब माध्य बराबर होता है a प्लस जेड बाई 2, अर्थात a मतलब प्रथम, z मतलब अंतिम बटा में 2। ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा। देखिए 1, 2, 3 इसका हम माध्य निकालते हैं, तो माध्य निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, अब सब को दुगना कर देते हैं, 2, 4, 6, तो सबको दुगना कर दिए। तो अब इसका माध्य निकालेंगे तो a प्लस जेड बाई 2, तो 6 2 8 बटा 2, तो 4 आ जाएगा। तो जब अब माध्य कितना आ गया? 4। तो संख्या को दुगना किए तो माध्य भी दुगना हो गया ना, 2 के 2 गुना 4। अब संख्या को 3 गुना करते हैं, तो 1 के 3 गुना 3, 2 के 3 गुना 6 और 3 के 3 गुना 9। ठीक है, तो अब माध्य कितना होगा? तो 9 और 3 12 बटा 2, तो 6 आ गया। तो जब संख्या को 3 गुना किए तो माध्य भी 3 गुना आ गया ना। क्या हमें अगर 5 जोड़ देते हैं तो इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 5 1 6 ना, सॉरी क्या हम भी, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 6, इसमें 5 जोड़ेंगे तो 7, 5 इसमें जोड़ेंगे तो 5 3 8। तो अब हमारा माध्य क्या होगा? 7। तो पहले था 2, अब है 7, तो कितना बढ़ गया? 5। तो सब में 5 जोड़े तो माध्य में भी 5 जुट गए। तो यदि कहे कि 10 लगातार संख्याओं का माध्य 18 है, 10 संख्याओं का माध्य 18 है, 10 लगातार नहीं, 10 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि सभी संख्या में 8 जोड़ दिया जाए तब माध्य क्या होगा? 10 संख्याओं का माध्य 18 है, सभी संख्याओं में 8 जोड़ दिया जाए तो माध्य क्या होगा? समझ रहे प्रश्न को?
तो माध्य में भी 8 जुट जाएगा, तो 18 8 26 हो जाएगा माध्य। ठीक है, सभी संख्याओं को अगर दुगुना कर दे तो माध्य भी दुगुना हो जाएगा, सभी संख्याओं को 3 गुना कर दे तो माध्य भी 3 गुना हो जाएगा, सभी संख्याओं में 3 से भाग दे दे तो माध्य भी 1/3 हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो नोट कीजिए, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सभी पदों में, सभी संख्याओं में जो प्रभाव डाला जाएगा माध्य में भी वही प्रभाव पड़ेगा। ठीक, तो एक प्रश्न है हमारे पास, आपके सामने यह प्रश्न है कि 40 मानों का समांतर माध्य 65 है। यदि 40 मानों में से प्रत्येक में 5 की वृद्धि कर दी जाए तो नए मानों का समांतर माध्य क्या होगा? तो सब में 5 की वृद्धि कर दिया है तो माध्य में भी 5 की वृद्धि हो जाएगी ना। तो पहले था 65, तब 65 5 70 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है, माध्य समझ गए आप कि क्या होता है? अब समझिए माध्यिका और बहुलक। मेरे पास है 2 2 3 8 2 7 2 3 5 3 2 9 2। ठीक है, इस तरह से यह संख्या है हमारे पास। अब इसको कहेगा कि इसकी माध्यिका क्या होगी? क्या पूछेगा? माध्यिका। ठीक है, तो इसकी माध्यिका क्या होगी? तो या तो आप बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में सजा दीजिए सबको। बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच में आएगा वही हमारी माध्यिका होगी। तो सजाते हैं इसको। तब सबसे पहले छोटा तो 2 है, तो 2 कै गो है? 1 2 3 4 5, तब 5 गो 2 है, तो 1 2 3 4 5 गो 2 लिख दिए। ठीक है, अब 3 कै गो है? तो 1 2 3 गो 3 है, तो तीनों 3 लिख दीजिए। अब 4 भी है? 4 नहीं है, 5 है, तो 5 कै गो है? एगो 5 है, तो एगो 5 लिख दिए। 6 नहीं है, 7 है, तो 7 एक गो है, तो 7 लिख दिए। 8 भी एक ही है, तो 8 लिख दिए। 9 भी एक गो है, तो 9 लिख दिए। और कोई है अंक? नहीं ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सब अंक लिख लिए। अभी 12 गो है। ठीक, तो 12 गो है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यहां तक 5 को छोड़ दी। 1 2 3 4 5, यहां से 5 को छोड़ दी, तो बीच में तो 2 गो आ गया। मान लीजिए 11 गो होता तो 5 गो उन्ने छोड़ते, 5 गो इन्ने छोड़ देते, एगो बीच में बच जाता। लेकिन यहाँ 12 गो है तो 2 गो बीच में बच गया। तो ये दोनों के जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 3 3 6/2 तक 3, तो 3 हमारी माध्यिका होगी। अब मान लीजिए एगो 3 इसमें नहीं होता, एगो 3 नहीं होता, तो यही 3 हमारा माध्यिका हो जाता। ठीक है, तो या तो बढ़ते क्रम में सजा दीजिए या घटते क्रम में सजा दीजिए। बढ़ते या घटते क्रम में सजाने के बाद जो ठीक बीच में आएगा वही हमारी माध्यिका होगी। और 2 गो बीच में आ गया तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, वही हमारी माध्यिका होगी। मान लीजिए यहां पर 3 के जगह पर 5 होता। ठीक, 3 के जगह पर 5 होता है, एक बार 3 के जगह पर ही 5 कर देते हैं। तो क्या करते? ये 3 के जगह पर नहीं, ये 3 ठीक है। यहां पर अच्छा कै गो 3 था? 2 गो 3 है ना। अच्छा, तभी तो यहां 3 आ जाता। एक बार 3 के जगह पर 5 होता है। ठीक है, 2 गो 3 के जगह पर 5 कर दिए, एक गो 3 रहने दिए। इधर छाटे 5 गो, इधर छाटे 5 गो, बीच में गए बच गया ये दोनों, तो ये दोनों को जोड़ के 5 और 3, तब हो जाता 3 + 5/2, यानी तब हमारा उत्तर हो जाता 4। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे समझ से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसी को सजाते हैं, तब यह है संख्या, यह है संख्या, यह है बारंबारता। ठीक है, तो इस संख्या है बारंबारता है। तो संख्या है 2 और 2 है कै बेर? 5 बेर। 1 2 3 4 5 बार है। फिर है 3 और 3 कै बेर है? 1 बेर। फिर है 5 और 5 कै बेर है? 3 बेर। फिर है 7 और 7 कै बेर है? 1 बेर। फिर है 8 और 8 कै बेर है? 1 बेर। फिर है 9 और 9 कै बेर है? 1 बेर। तो 2 की बारंबारता 5 हुई, 3 की बारंबारता 1 हुई, 5 की बारंबारता 3, 7 की बारंबारता 1, 8 की बारंबारता 1, 9 की बारंबारता 1। 9 एक के बार था ना, 8 भी एक के बार है, 7 भी एक के बार है, 5 3 बेर है। चलिए अब देखिए,
इसमें अगर आपको पूछ देता कि बहुलक क्या है, इस संख्या दे दिया, इसमें पूछ देता कि बहुलक क्या है, तो जिसकी बारंबारता अधिक होगी अर्थात जो अधिक बार आएगा वही हमारा बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक क्या है, तो बहुलक कौन सबसे ज्यादा बार आया है, 2, तो बहुलक हो जाएगा 2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेरे समझ से तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बहुलक हमारा हो गया 2। अब इसकी मान लीजिए इसका माध्य पूछ देता कि इसका माध्य क्या होगा, समझ रहे हैं बात को, कि इस तरह से आपको दे देता, उसके बाद पूछता कि माध्य क्या होगा। तो माध्य निकालने के लिए फिर हम क्या करते सो समझिए, इस तरह से दे दिया, इस तरह से दे देगा, अब पूछेगा कि माध्य क्या होगा। तो 2 है 5 बेर, तो 2 है 5 बेर, तो 2 पचे 10 होगा इसका योग, 1 2 3 4 5, 5 दूना 10, 10 होगा इसका योग। चलिए अब है 3 है 1 बेर, तो इसका योग 3, 5 है 3 बेर, तो इसका योग 5 तिहाई 15, इसका 7 इकाई 7, इसका हो जाएगा 8 इकाई 8, इसका 9 इकाई 9। अब भाग कैसे देंगे, ये 5 दूना 10, 2 है 5 बेर, 2 है 5 बेर, तो इसका योग 2 पचे 10 हो जाएगा। अब भाग कैसे देंगे, तो देखिए 5 1 6 और 3 9 और 9 और 3 12 से भाग देंगे। 12 से क्यों भाग देंगे, तो संख्या कै गो है, संख्या 2 है 5 गो 5 बेर, तो 5 गो संख्या, 3 है 1 बेर, तो 1 गो संख्या, 5 है 3 बेर, तो 3 गो संख्या, तो 5 1 6 और 3 9 9 10 11 12, 12 से भाग देंगे तो हमारा माध्य आ जाएगा। निकाल के देखिए 9 8 17, 17 7 24, 24 और 15 39, 39 और 3 39 और 3 42, 42 और 10 52, 52 बटा 12, तो 4 3 12, 13 चौका 52, तो इस तरह से 13 बटा 3 हमारा उत्तर आ गया। इसका माध्य क्या हो जाएगा, 13 बटा 3। कोई प्रॉब्लम? मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे। या तो इस रूप में दे या इस रूप में दे, आपको माध्य निकालने के लिए कहे या माध्यिका निकालने के लिए कहे या बहुलक निकालने के लिए कहे, या बना लीजिएगा। मेरे समझ से तो बन जाना चाहिए। ठीक है, एक और प्रश्न लेते हैं इसमें। यह प्रश्न आपके सामने है, देखिएगा। कह रहा है कि संख्या 19 जिसकी बारंबारता है 13, तो 19 है 13 बार, 21 है 15 बार, 23 है 16 बार, 25 है 18 बार, 27 है 16 बार, 29 है 15 बार, 31 है 13 बार। यदि इसमें आपसे पूछ देता कि बहुलक क्या होगा, बताइए तो बहुलक कौन सी संख्या होगी, तो 25 है 18 बार, तो हमारा बहुलक हो जाएगा 25। ठीक है, कोई दिक्कत की नहीं को नहीं। अब इसका माध्य पूछ रहा है, तो 19 है 13 बार, तो 19 गुने 13, यही आ जाएगा 19 गुने 13, इसका योग। अब इसका योग आ जाएगा 21 गुने 15, इसका योग आ जाएगा 23 गुने 16, इसका योग आ जाएगा 25 गुने 18, अब इसका योग 27 गुने 16, 29 गुने 15 बटा प्लस 31 गुने 13। इस सब को गुना करके जोड़ देंगे और कितनी संख्या है, तो ये 13, 19 से 13 बेर, तो 13 गो संख्या तो यही हो गए, 21 से 15 बेर, तो 15 गो संख्या तो यही हो गए। तो इस सब को जोड़ के बटा में रख दीजिए, तो 10 10 20 30 40 50 60 70, 70 और 5 3 8, 8 6 14, 14 8 14 8 22, 22 6 28, 28 और 5 28 और 5 33, 33 और 3 36, तो 70 और 36 106, तो बटा में 106। इस सब को गुना करके जोड़ दीजिएगा, ठीक है, और 106 से भाग दे दीजिएगा, तो इस तरह से हमारा माध्य आ जाएगा, माध्य बराबर आ जाएगा। सबको जोड़ के गुना करके भाग दीजिएगा तो हमारा माध्य 25 आ जाएगा। हमारा उत्तर इसका 25 हो जाएगा। ठीक है, अब बना लीजिएगा। समझ गए होंगे, मेरे समझ से भारी तो नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा टफ है। ठीक है, इस टाइप का भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अभी जो बतलाए थे इधर वाला प्रश्न, इससे पहले जो बतलाए हैं वो भी बहुत पूछता है, पूछा हुआ प्रश्न है एनटीपीसी में ना। रेलवे का जो एनटीपीसी का जो एग्जाम लिया है पीटी, उसमें था प्रश्न, और यह एनटीपीसी के मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब जो टाइप है सो। ठीक है, तो इसमें देखिए माध्य 5 दिए हुए, माध्यिका 6 और बहुलक पूछ रहा है। तो माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध जो होता है उसको याद करना पड़ेगा। क्या होता है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य माइनस माध्यिका। ठीक है,
यही फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुने माध्य माइनस माध्यिका। यही रिलेशन होता है माध्य माध्यिका और बहुलक में। तो माध्य तो हमारा 5 दे रखा है, तो 5। अब बहुलक निकालना है तो इसको x मान लेते हैं। 3 इंटू माध्य 5 और माध्यिका कितना दिए हुए 6। तो 5 में 6 गया -1, तो -3। तो 5 माइनस एक्स बराबर -3 हो जाएगा। तो x को उधर कर लीजिए, 3 को इधर, तो x बराबर आ गया हमारा 8 उत्तर। ठीक है, कोई दिक्कत किन्हीं को, मेरे समझ से तो किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा। और ये जो प्रश्न है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कभी कभी क्या करता है कि मान लीजिए माध्य आपको 25 दे दिया, माध्य के जगह पर 25 दे दिया। अब कोई एक संख्या मान लीजिए यही नहीं दिया, तो इसको p दे देगा या x दे देगा, कुछ भी दे देगा। तो 27 गुने, तो 27 गुने इधर जो लिखे थे उसमें 27 गुने p करते हैं, नीचे हो जाता यहाँ 106 में से जो यहाँ मान था 16, तो 16 इसमें घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 90। तो 90 प्लस p हो जाता बटा में। तो 90 प्लस p इधर बराबर में 25 क्रॉस गुना करके बना लेते। ठीक है, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।